अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 और 2 इससे पहले पार्ट में कर चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन x लेस देन 0। तो इसको किस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो चलो नंबर लाइन को हम ड्रा कर लेते हैं। तो ये एक नंबर लाइन में ड्रा कर लेता हूँ और इस पेपर यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं। तो अगर ये हमारे पास 0 हो इस सेंटर को, तो यहाँ पर ये 1 + 1 + 2 और ये +3, और इस तरह ये -1 -2 और -3। अब बात हो रही है x लेस देन, ये जो एक आपके पास दाएं हाथ का जो बाजू होता है उस तरह आप उसको फोल्ड करते हैं थोड़ा सा इस तरह, तो ये इसका मतलब होता है ग्रेटर देन। और ये जो बाएं बाजू की तरह आपके पास लेफ्ट का होता है तो इसका मतलब होता है लेस देन, यानी 4 ग्रेटर देन 3 एंड 3 लेस देन 4। 4 बड़ा है 3 से या 3 छोटा है 4 से। ये इसके सिंबल आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। तो यहाँ पर यानी कौन सा सेट इसमें शामिल होगा, x की जो वैल्यू है वो लेस देन 0 है, यानी ये 0 है लेस देन। ये जितने ये नंबर इस साइड पे जाते हैं लेफ़्ट साइड पे ये छोटे होते जा रहे हैं, और राइट पे जितना ये नंबर आगे बढ़ेंगे तो ये ग्रेटर देन, यानी 2 1 से ग्रेटर है, इस तरह 3 2 से ग्रेटर है, और इस तरह ये जितने नंबर यहाँ पर -3 -1 से छोटा है या 0 से भी ये छोटा है, जितने नंबर लेफ्ट पे जाएंगे इतने ये छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर 1 से ये स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो इसमें ये 0 को इस तरह मैं एक सर्कल सा यानी हालो सर्कल बना देता हूँ, एक खाली सर्कल बना देता हूँ जो शेडेड नहीं है। इसका क्या मतलब होगा, और इस यहाँ से ये जो सेट है इसमें कौन से नंबर शामिल होंगे, यहाँ से जो लेफ़्ट साइड पे इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ ये लाइन के आपको ये समझ आ जाए। इसमें इस साइड पे जितने भी नंबर हैं ये लेस देन, ये माइनस की तरफ ये जितने जा रहे हैं ये सारे इसमें शामिल है, लेकिन ये नंबर इसमें इंक्लूड नहीं है 0, इसलिए ये हाल जो मैंने जोड़ा हुआ है इसका मतलब है ये इंक्लूड। अगर ये x लेस देन आर इक्वल टू होता फिर तो इसमें ये अब हमारे पास अभी ये एक्सक्लूड है, फिर ये इंक्लूड हो जाता, फिर इसको हमें शेडेड कर लेता। तो ये हालो सर्कल जो है ये शो कर रहा है कि 0 इसमें इंक्लूड नहीं है, और बाकी वो नंबर जो सारे इससे छोटे हैं वो इसके अंदर इंक्लूड है। तो इस तरह आपने नंबर लाइन को आप शो कर सकते हैं और इसको समझ सकते हैं। तो इस तरह दूसरा पार्ट -3 लेस देन x एंड x लेस देन 3। तो इसी तरह नंबर लाइन पे हम जो है ना +1 2 3 4 5 और 6 ये नंबरिंग कर लेते हैं, -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, x आपके पास लेस देन 3 है, और यानी -3 जो है लेस देन x है, यानी -3 लेस देन x। और इसका मतलब इस तरह भी हो सकता है कि -3 इससे छोटा है या x हमारे पास इससे ग्रेटर है, यानी x जो है -3 से ग्रेटर है और x जो है आपके पास इसकी जो वैल्यू है वो लेस देन 3। अब देखें यहाँ पर ये आपके पास -3 है, यहाँ से इसकी वैल्यू मैं स्टार्ट कर लेता हूँ यहाँ से। चलो इस लाइन के ऊपर भी कर सकते हैं और यहाँ पे करना चाहें, यहाँ से इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है और ये कहाँ तक जाएगी, लेस देन 3, ये जो है यहाँ तक। इन दोनों को मैंने इस तरह ये हालो सर्कल बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नंबर इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बाकी ये जितने भी नंबर हैं वो सारे इस बीच में ये इस सेट में ये सारे नंबर आएंगे, -2 -1 0 1 2 यहाँ तक। और ये शो कर रहा है कि ये दोनों जो नंबर है -3 और +3 ये दोनों इसके अंदर इंक्लूड नहीं है बल्कि ये एक्सक्लूड है। ठीक है, तो इस तरह ये था हमारे पास दूसरा पार्ट। अब तीसरे पार्ट को भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला पार्ट भी मैंने लिख लिया है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू -8। अब इसमें ग्रेटर भी है और जो है इक्वल टू भी है, दोनों साइन है, यानी ग्रेटर देन ये है और इक्वल टू का साइन ये है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ये जो नीचे एक लाइन है। तो यहाँ पर ये -8 है, इस तरफ तो जितने जाएंगे तो नंबर छोटे होते जाएंगे। तो यहाँ से मैं स्टार्ट ले लेता हूँ इस 8 के ऊपर से,
तो अब कौन सी नंबर इसको, क्योंकि इक्वल टू का साइन भी है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू, तो इसलिए इसको मैं शेडेड कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ। ये जो फिल सर्कल होगा इसका मतलब है ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड है, और इससे ग्रेटर नंबर इस साइड पे जितने भी नंबर हैं ये ग्रेटर है। तो इसलिए मैं यहाँ से एक तीर का निशान जो है इस साइड पे ये जितने भी नंबर आ रहे हैं ये इससे ग्रेटर होंगे, और ये सारे इस सेट के अंदर यानी ये शामिल हैं, और इसका मतलब है कि ये आगे कंटिन्यू है, तीर का ये सिंबल जो है। तो इस तरीके से आप शो कर के -8 इसके अंदर शामिल है, और बाकी वो नंबर्स हैं इससे आगे जो नंबर -8 से ग्रेटर है इन्फिनिटी तक ये जाते हैं, आगे जहाँ तक इसको लेकर जाएं तीर को आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट चौथे पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से आप चौथे पार्ट में देख सकते हैं कि x ग्रेटर देन 0 है, यानी ये जो नंबर है इक्वल टू का साइन इसमें नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसको हालो सर्कल से वो शो कर लेता हूँ, और आगे आपने तीर लगाना है कि ये जितने भी नंबर हैं इस सेट के अंदर वो सारे ग्रेटर देन यानी 0, और इसका मतलब है कि 0 इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, बल्कि 0 इसके अंदर ये एक्सक्लूड है, ये शामिल नहीं है, और इससे आगे मतलब 1 2 ये जितने नंबर्स हैं ये सारे आगे इसमें शामिल है। अगला पार्ट है हमारे पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि x लेस देन -3 है, ये -3 यहाँ पर ये आपके पास -3 है, तो इसको मैं इस तरह सर्कल, और लेस देन इस तरफ लेफ्ट साइड पे जितने आप जाएंगे तो ये नंबर आपके पास इतने ही छोटे होते जाएंगे, तो इसलिए तीर का निशान मैं इस साइड पे डाल देता हूँ कि ये सेट जो है ये इस साइड पर आपका ये बनेगा, और इसके अंदर भी 3 जो है वो इंक्लूड नहीं है, बल्कि ये एक्सक्लूड है, इसमें ये शामिल नहीं। -4 -5 -6 -7 ये माइनस इस तरफ यानी जहाँ तक आप लेकर जाएं तो लेकर जा सकते हैं। अगले पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं हम। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इसके भी दो पार्ट, यानी -x, तो x लेस देन आर इक्वल टू 4 है, यानी इसकी जो वैल्यू है वो 4 तक जाएगी, और ये इसके अंदर इंक्लूड है 4। और दूसरा है -4 लेस देन x, का मतलब है कि x इससे बड़ा है, x ग्रेटर देन -4। तो -4 चूँकि यहाँ पर है तो यहाँ पर मैं सर्कल बना देता हूँ, और इसके अंदर ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन नहीं है, और ये कहाँ तक जाएगा, ये 4 तक, ये आपके पास ये 4 है, यहाँ तक ये आपके पास जो है ये नंबर यहाँ तक ये सेट आपके पास जाएगा। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर लेता हूँ, फिल कर लेता हूँ इस सर्कल को, मतलब ये जो 4 है ये इसके अंदर यहाँ से लेकर यहाँ से, तो ये मतलब फिल हुआ नहीं है, खालो है, इसका मतलब है ये इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, और ये नंबर इसके अंदर इंक्लूड है। यहाँ से यहाँ तक ये जो है इसमें जो नंबर है शामिल है -4 -2 1 -1 0 1 2 3 और 4, ये इसके अंदर शामिल है। अब अगले क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चंस को। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी ऑफ रियल नंबर दैट जस्टिफाई द स्टेटमेंट, यानी इक्वलिटी जिसमें इक्वल टू इनइक्वलिटी हमारे पास ग्रेटर देन और लेस देन हो तो उसको कहते हैं इक्वलिटी एंड इनइक्वलिटी। 9x इक्वल टू 9x, यानी हर एक नंबर हमारे पास एक मैथमेटिक्स में एक प्रॉपर्टी होती है a इक्वल टू a, यानी हर नंबर 2 इक्वल टू 2, हर नंबर अपने आप के इक्वल होता है। और इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इस प्रॉपर्टी को कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, इसको आप बोल सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। दूसरे पार्ट को लिख लेते हैं आप। अगला पार्ट है x प्लस 2 इक्वल टू वाई एंड y इक्वल टू 2x माइनस 3, देन x प्लस 2 इक्वल टू 2x प्लस 3। यानी यहाँ पर आपके पास मैथमेटिक्स में एक एक प्रॉपर्टी है, उसको उस प्रॉपर्टी का नाम, लेकिन उससे पहले हम लिख लेते हैं। अगर हमारे पास a इक्वल टू b हो और b इक्वल टू c हो जाए, b इक्वल टू एंड b इक्वल टू c, यानी a जो है b के इक्वल है, b c के इक्वल है, तो लिहाजा ये नंबर अगर इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है तो लिहाजा ये इसके इक्वल हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को यानी फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ a एंड b बिलोंगिंग टू रियल नंबर, अगर ये दोनों रियल नंबर से ये तीनों जो हैं वो बिलोंग करते हों
तो ये प्रॉपर्टी तब हमारे पास एप्लीकेबल होती है इन ए बी एंड सी बिलोंगिंग टू आर, देन ए इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू सी, इसको हम ए इक्वल टू सी। तो इसमें भी यानी ये इसके इक्वल है और ये उसके इक्वल है, तो लिहाजा ये दोनों ए इक्वल टू सी के इक्वल हो जाएगा। और इस प्रॉपर्टी को कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी आ जाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। अगले पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू वाई, देन वाई इक्वल टू 2x प्लस 3। अगर हमारे पास यानी कोई से दो नंबर a इक्वल टू b हो, तो हम यानी a b के इक्वल हो, तो हम कह सकते हैं कि b जो है ना किसके इक्वल है, a के इक्वल है। यानी ये चीज़ इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल है। तो इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। साइमेट्रिक प्रॉपर्टी अगर देन इक्वल टू दिस, तो इसको बोलते हैं साइमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगले चौथे पार्ट को अब सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं, if 3 लेस देन 4 हो देन -3 लेस देन आर इक्वल टू होगा, ये क्या होगा, तो ये ग्रेटर देन -4 होना चाहिए। देखिए एक नंबर है 3, अगर इसको मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ -1 से, पहले तो ये मतलब 3 छोटा है, ज़ाहिरी बात है 4 से 1 से, अच्छा, और इस नंबर को भी 4 को भी -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा -3 और ये हो जाएगा -4। अब इसमें आप देख सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो अगर ये आपके पास नंबर लाइन हो 0 1 2 3 4, तो इस तरह 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 और यहाँ पर आपके पास -1 -2 -3 -4 जितने इस साइड पे जाते हैं नंबर इतने छोटे होते हैं। इसका मतलब है -3 इस नंबर से बड़ा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि -3 ग्रेटर देन 4। जितना इस नंबर लाइन पे लेफ्ट पे जाएंगे नंबर इतने आपके पास छोटे होते जाएंगे। इस प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ केसेस हैं, 2-3 केसेस हैं, लेकिन ओवरऑल इसको कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। इसको आप कह सकते हैं। अगले पार्ट को अब लिख लेते हैं। यानी किसी नेगेटिव नंबर के साथ आप जब भी यानी मल्टीप्लाई करते हैं, अगर पहले लेस देन था तो अब ग्रेटर देन हो जाएगा, और अगर पहले ग्रेटर देन था तो वो लेस देन, यानी ये आपके पास ये जो सिंबल है ये चेंज हो जाता है इससे। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को आपने समझना है। if 2y प्लस 2w इक्वल टू p है एंड p इक्वल टू 50 है, देन 2y प्लस 2w ये जो चीज़ है ये इसके इक्वल हो जाए। इससे पहले हमने भी पढ़ा था कि if a इक्वल टू b एंड b इक्वल टू c हो जाए तो देन हम कहते हैं a इक्वल टू c, देन a इक्वल टू c। ये प्रॉपर्टी समझा रहा हूँ। तो इसको कौन सी प्रॉपर्टी कहते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास है x प्लस 4 ग्रेटर देन y प्लस 4 देन x इक्वल टू y, यानी ये इससे ग्रेटर हो जाएगा। तो ये क्या बात है, अगर ये ऐसा है, अगर कोई से 3 नंबर हो a b एंड c, तो आपके पास यानी a प्लस c इक्वल टू आपके पास हो यानी b। अगर a इक्वल टू b हो प्लस c, यानी इसमें भी c ऐड कर लेते हैं, इसमें भी c, अगर हम ये कैंसिल भी कर लेते हैं तो a इक्वल टू b, यानी ये हमारे पास b के इक्वल। अगर यहाँ से 4 और 4 हम कैंसिल करेंगे तो x फिर भी हमारे पास ग्रेटर देन y रहेगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। यानी हमने इसमें किया है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। आप इसको ये प्रॉपर्टी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन को सॉल्व कर लेते हैं। यानी यहाँ पर अब 2 लेस देन 5 एंड 5 लेस देन 9 देन 2 लेस देन 9, यानी अगर a छोटा हो b से एंड b छोटा हो c से, तो इसका मतलब है a छोटा हो जाएगा, लेस हो जाएगा देन a लेस देन c।
तो यहाँ पर भी यही केस है, तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, ये है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट वन को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट वन जो है -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8 हो जाएगा। देखिए एक बात अंडरस्टूड है कि अगर 2 आपके पास है लेस देन 3 है, अगर इसको आप डिवाइड कर लेते हैं 1/2 और यहाँ पर इसको 1/3, तो ये आपके पास 0.5 हो जाता है और ये तो 0.33 आ जाएगा। तो ये नंबर क्या होगा, अगर 1 पे आपने डिवाइड कर दिया, अब ये लेस देन जो है ये सिंबल ये फ्लिप कर जाएगा, उलट हो जाएगा, ये आपके पास चेंज हो जाएगा। 0.5 तो इससे ग्रेटर है अगर आपने 1 पर इसको डिवाइड कर दिया। या दूसरी बात, यहाँ पर एक और बात जो है वो कर लेते हैं। 3 आपके पास ग्रेटर देन है 2 है, अगर इसको आप मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 से और 2 को भी -1 से कर लें, तो -3 और यहाँ पर आपके पास -2। तो -3 जितना आप, इससे पहले मैंने बताया था कि नंबर लाइन पर ये 0 1 2 3 यानी +1 +2 3, और यहाँ पर जितना आप जाएंगे -1 -2 -3 -4 इस साइड पर आप जितना जाएंगे तो नंबर इतने छोटे होते जाएंगे। तो -3 ये आपके पास लेस देन, ये सिंबल जो है ग्रेटर देन वाला लेस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर भी बात इसी तरह है, अगर -18 है और यहाँ पर ये आपके पास -16, पहले तो अगर आप 2 पर डिवाइड कर लेते हैं तो देखिए ये -9 है और ये आपके पास -8 है। फिर इसको मल्टीप्लाई करें -1 से, इसको भी -1 से करें, तो ये आपके पास +9 और ये आपके पास +8, और 9 क्या है, ये ग्रेटर है, 9 ग्रेटर देन 8। तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर जो है आपके पास मुख्तलिफ केसेस हैं, तो इसको हम कह सकते हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पर बर वक्त आपको नोटिफिकेशन आए, ये इसका फ़ायदा होगा। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो।